नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं नहीं मिली हैं, कभी नहीं मिली हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। भी सबक को आपके सामने बार बार क्यों रखा जाता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा होती है कि कुछ भी करके ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएं। और जब सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएंगी तो फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ट्रेनिंग में आओगे तो, ऐसा नहीं है कि नहीं आओगे, लेकिन फिर आपको जगाने की आवश्यकता नहीं है, आप जाग चुके होगे। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इंसान को अंदर से जगाना सीखो प्रमोद जी, अंदर से। अगर वो अंदर से जाग गया ना तो मरने के बाद भी नहीं मरेगा। और जो लोग बाहर से जागते हैं वो कभी भी सो जाते हैं। तो चलते हैं सीरीज की तरफ, है ना। और वो अल्फ़ाबेट है सी। सी से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। चलते हैं आज फिर से सी की तरफ। अल्फ़ाबेट हमारा सी, और इससे हमने शब्द लिया कॉमन सेंस। चैट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। कोई बताएगा कॉमन सेंस किसे कहते हैं? लोग जवाब दे रहे थे, लेकिन एक वाक्य में अगर कहा जाए कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक एनर्जी है जो हर किसी के अंदर होती है। मतलब कॉमन सेंस हमारे विकास में कितना योगदान रखती है ये हम पता कर सकते हैं। इसके मेथड हैं, इसके तरीके हैं समाज के। जीरो टैलेंट एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बिना ज्ञान के, बिना किसी डिग्री के व्यक्ति सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। उसको कहते हैं जीरो टैलेंट की स्थिति। ये भी कॉमन सेंस का ही एक, या कह सकते हो मनोविज्ञान का एक विषय है, जीरो टैलेंट। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख दूंगा जो बुद्धिमान नहीं थे, जिन्होंने विद्या कभी ली नहीं, जो स्कूल कभी गए नहीं, गए तो बहुत जल्दी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बावजूद भी वो जिंदगी में अपना नाम कर गए। आप समझ रहे हैं मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ? तो वो नाम कैसे कर गए? वो नाम कर गए जीरो टैलेंट की वजह से। और उस जीरो टैलेंट को जगाने वाली अगर कोई चीज़ थी तो वो ये थी कॉमन सेंस। चलते हैं आगे। कॉमन सेंस को अगर हम हिंदी में जानने का प्रयास करें तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि या अनुभव जनित बुद्धि। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये व्यवहारिक बुद्धि है, व्यवहार के साथ साथ हमारे अंदर डेवलप होती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये अनुभव से हमारे अंदर पैदा होती है, अनुभव जनित बुद्धि है। तो इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति का साथ ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुभवी व्यक्ति के पास व्यवहारिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, नई नई चीज़ों को वही खोज सकता है जिसके पास कॉमन सेंस होती है। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं होती वो, उसका दिमाग चलता ही नहीं है, वो कुछ खोज ही नहीं पाता, वो सिर्फ नकल कर सकता है। व्यवहारिक बुद्धि जब भी किसी के पास तेज होगी, कॉमन सेंस जब भी तेज होगी, वो हमेशा आयु को, ज्ञान को, टैलेंट को, सबको चैलेंज करेगा क्योंकि उसके पास व्यवहारिक बुद्धि तेज है। सेंस, कॉमन सेंस पे दो बड़े वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट जे और स्टर्नबर्ग, जिन्होंने रिसर्च किया है, लंबे समय तक रिसर्च किया और ये जानने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस कहाँ तक उसके विकास के लिए उत्तरदायी होती है और कॉमन सेंस को जांचा कैसे जाए, पकड़ा कैसे जाए, पता कैसे लगे कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी कॉमन सेंस है, कितनी व्यवहारिक बुद्धि है। मैंने कहा ना कि इसके टेस्ट होते हैं, इसके ड्रिल होते हैं, मनोवैज्ञानिक ड्रिल होते हैं। ड्रिल से पता चल जाता है
कि कॉमन सेंस कितना काम कर रही है। जैसे मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए, सब अलर्ट हो जाइए, है ना, चैट बॉक्स पे आ जाइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आग में जल जाने से क्या होता है? एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जिन लोगों ने मेरे सवाल को पहले कभी सुना होगा वो जवाब दे देंगे, लेकिन नए लोगों के लिए अटपटा सवाल होगा। क्या सवाल पूछ लिया गुरु जी ने, आग में जल जाने से क्या होता है ना? बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। हाँ जी, राख हो जाती है, बिल्कुल सही कहा, समाप्त हो जाते हैं। हाँ देखो, जो पुराने लोग हैं वो दे देंगे जवाब, उनको पता है दर्द होता है ना? बिल्कुल है, जलने का एहसास होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आग में जल जाने से आग बुझ जाती है। सवाल पढ़ो, आग में जल जाने से क्या होता है? आग बुझ जाती है भाई, पानी तो हर आग को बुझा देता है, बस यही कॉमन सेंस है। ये है कॉमन सेंस को पता करने का टेस्ट, और इस टेस्ट को बोलते हैं स्टेट टेस्ट, और वैज्ञानिक के नाम से ही है स्टनबर्ग ट्राई आर्किक एबिलिटीज टेस्ट। कॉमन सेंस को पता करने का टेस्ट है। आप इसके बारे में नेट पे भी जानकारी ले सकते हो कि आपकी कॉमन सेंस कितने काम। पहला सवाल यही उठता है सबके मन में, और हमारे मन में भी होता है कि यह बुद्धि किसके पास हो सकती है? व्यवहारिक बुद्धि किसके पास हो सकती है? इस बुद्धि के लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है, मतलब सबके पास हो सकती है। कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है इस बुद्धि के लिए कि भाई आप MBA की डिग्री कर लो, आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर लो, आप मेडिकल की डिग्री कर, ना ना ना, MA कर लो, BA कर लो, B.Ed कर लो, किसी डिग्री की आवश्यकता है ही नहीं। कॉमन सेंस किसी डिग्री से पैदा नहीं होती है, पहला सच ये है। इस बुद्धि के लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगली बात हम जानते हैं, दूसरी बात क्या कहता है? वो कहता है कि इस बुद्धि के लिए ना तो आयु की कोई अड़चन है, जिसे उम्र कहते हैं, उम्र की भी कोई अड़चन नहीं है। ये छोटे के पास भी जल्दी आ जाती है, और कई बार 60 साल का हो जाता है व्यक्ति तब भी ये बुद्धि नहीं आती है उसके पास। और कुछ लोग बहुत छोटे मिलेंगे, छोटे छोटे से बच्चे, यूट्यूब पे भी देखो आप, कई सारे ऐसे बच्चे बच्ची आते हैं, इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं भाई? हमारा बच्चा बस 10 साल का है, 12 साल का, वो नहीं कर पा रहा। कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि उनकी तेज है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरी बात क्या कहता है? ये बुद्धि जेंडर नहीं देखती भाई। ये बुद्धि ऐसी है जो आपको राजा बना देती है, ये आपको राजा बना देती है, ये बुद्धि आपको मुखिया बना देती है, ये बुद्धि आपको सरदार बना देती है, और ये बुद्धि आपको एकदम अग्रिम ले आती है, आगे ले आती है। यह बुद्धि अमीरी गरीबी नहीं देखती, अमीरी गरीबी नहीं देखती है ये बुद्धि। अमीर के पास भी देर से आती है और गरीब के पास जल्दी आ जाती है। गरीब वो करके दिखा देगा जो अमीर सोच भी नहीं पाता कि इसने अच्छा ये कर दिया, और जब भी गरीब ऐसा करता है तो बहुत तेजी से अमीर बन जाता है, वो बहुत तेजी से फेमस हो जाता है, बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉमन सेंस काम कर गई, और ऐसा काम कर गई कि हर व्यक्ति को ताज्जुब हो रहा, यार इसने ये ऐसा कैसे सोच लिया, हम नहीं सोच पाए, हम समुंदर में थे, हम अक्सर ऐसा एहसास करते थे कि कुछ ऐसा सोच पाएँ जो विशेष हो, लेकिन हम नहीं सोच पाए, इसने कैसे कर दिया? तो उसने जो किया वो कॉमन सेंस के बल पे किया, व्यवहारिक बुद्धि के बल पे किया। वो चाहती है कि इंजन दौड़े आगे आगे, लेकिन इंजन की कॉमन सेंस ही नहीं तो दौड़ेगा कहाँ से? तो टीम भाग जाती है छोड़ के, किनारा कर लेती है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का,
बिल्कुल भी। मैं आपको कॉमन सेंस की परिभाषा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी के आड़े आएंगे, किसी भी ऐसे व्यक्ति के आड़े आएंगे जिसकी व्यवहारिक बुद्धि बहुत तेज है, आड़े आ गए इसलिए हमला करेगा। और अगर हमला नहीं कर पाया, किसी वजह से आपकी इज्जत करता है, आप उम्र में बड़े हैं, आप रिश्ते में बड़े हैं, या कोई भी वो कारण है, तो आपसे किनारा कर लेगा, बोला भाई ठीक है, मैं आपको नहीं समझा सकता, आपकी बुद्धि काम करती ही नहीं है, क्या बताऊं फिर मैं आपको। समझ रहे हैं आप बात को? तो कॉमन सेंस इतना बड़ा शब्द है। आगे चलते हैं। यह बुद्धि ना तो कुल देखती है न वर्ण देखती है। एक शूद्र व्यक्ति भी कॉमन सेंस का धनी हो सकता है और एक ब्राह्मण व्यक्ति भी कॉमन सेंस से बिल्कुल विहीन हो सकता है। नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो कॉमन सेंस होगी ना, ऐसा नहीं है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, आप दास का जीवन जिया था उन्होंने, लेकिन देखो व्यवहारिक बुद्धि कितनी तेज। चाणक्य को देखो, राजा नहीं थे किसी भी राज्य के, लेकिन कॉमन सेंस कितनी तेज। बीरबल को देखो, राजा नहीं थे किसी भी राज्य के, लेकिन कॉमन सेंस कितनी तेज। और किसी ने एक बार पूछा बीरबल से कि अगर आपको राजा बनने का मौका मिले तो क्या आप गद्दी लेना पसंद करेंगे? चाणक्य से भी ऐसे सवाल किए गए थे और दोनों ने एक जैसे ही जवाब दिया। उन्होंने कहा हम राजा बनाते हैं, हम राजा बनते नहीं हैं। आप अंतर समझ रहे हैं? मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं राजा बना सकता हूँ, इतनी व्यवहारिक बुद्धि है। राजा हमें फॉलो करते हैं, हम राजा को फॉलो नहीं करते। तो समाज में ऐसे लोग आपको मिलेंगे देखने के लिए जो खुद सीट पे नहीं बैठेंगे, लेकिन सीट पे बिठाने का दम रखते हैं। उनकी कॉमन सेंस बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, व्यवहारिक बुद्धि। तो ये व्यवहारिक बुद्धि न कुल देखती है न वर्ण देखती है। भाई किसी भी कुल का, किसी भी वर्ण का कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर में पैदा हुआ, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं भाई? सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए, एंडाइज करिए फटाफट। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अलग समझ में आ रहा है, आज कुछ अलग पता चल रहा है आपको? अगर पता चल रहा है तो अच्छी बात है ना? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर, आज कुछ हमें अलग पता चल रहा है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही यूनिक सेशन आपके सामने आते रहेंगे समय के साथ साथ। अब सवाल ये उठता है कि इस बुद्धि वाले व्यक्ति की खासियत क्या होती है। अब आपने आपको चेक करना कि क्या ये खासियत आपके अंदर है। अगर है तो इसका मतलब कॉमन सेंस आपकी काम कर रही है, छठी इंद्रिय आपकी सिग्नल पकड़ रही है एटीसी की तरह है। तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति की खासियत क्या होती है, कुछ खासियत मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा सेशन। पहली खासियत, कॉमन सेंस का प्रयोग करने वाला व्यक्ति साधारण लोगों से एक कदम आगे होता है। कॉमन सेंस का प्रयोग करने वाला व्यक्ति साधारण लोगों से एक कदम आगे होता है। अब हमारे गुरुजी क्या कहते थे, प्रमोद जी बताओ जीतने के लिए कितना दौड़ना जरूरी है? मैंने कहा सर एक कदम। जीतने के लिए सिर्फ एक कदम ही ज़्यादा दौड़ना होता है औरों से, हाँ कि ना? क्यों दीपक जी? जी गुरु जी, जीतने के लिए एक ही कदम तो आगे होता है, बस जी बस खत्म। ऐसे ही कॉमन सेंस का प्रयोग करने वाला व्यक्ति साधारण लोगों से सिर्फ एक कदम आगे होता है, बस इतना ही अंतर है। और वो एक कदम की वजह से चमक जाता है वो। आप चाहे इसमें कितने भी अच्छे अच्छे नाम ले लो, आप यहाँ बहुत सारे नाम हैं, ऐसे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं जो एक कदम फास्ट हैं, एक कदम आगे हैं, इसीलिए चमक रहे हैं, इसीलिए पैसा कमा रहे हैं, और इसीलिए स्लॉट भी जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब भी आपका दोहन होगा,
जब भी आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी तो अपने ही होंगे जो आपका दोहन करेंगे, अपने ही होंगे जो आपके लिए रुकावट बनेंगे। और दिक्कत यह है कि उन अपनों को आप लांग नहीं पा रहे हो, बस इसीलिए आपका दोहन हो रहा है, इसीलिए आपका शोषण हो रहा है। और जिस दिन आपने ये हिम्मत कर दी ना लांघने की, एक कदम अगर आप लांघ गए, फिर कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके सफल होने से। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? जी गुरुजी। चलिए, दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति विवेक का तीव्र होता है, यानी कि उसका विवेक तीव्र काम करता है। और मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी सिंहासन बत्तीसी की। सिंहासन बत्तीसी के अंदर 32 अलग अलग खूबियां थी, और उस पर जब बैठता था ना व्यक्ति, राजा बैठता था, तो सही विवेक से निर्णय करता था। एक बार सारी परियों ने सोचा कि हम सिंहासन को छोड़ देते हैं, और सारी परियां उससे निकलने लगी और सब राजा को प्रणाम करती और जाती। राजा सबको जाते हुए देख रहा है। लास्ट में एक वृद्ध व्यक्ति निकला, परी नहीं थी, वृद्ध व्यक्ति था, और वो जाते हुए राजा को प्रणाम करने लगा कि राजा, जब सब चले गए, 31 जो क्वालिटियाँ थी, जो विशेषताएं थी, वो चली गई, तो मैं अकेला यहाँ रह के क्या करूँगा? तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस वृद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा विवेक हूँ। तो राजा ने पैर पकड़ लिए, बोला दुनिया में सब चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा विवेक मेरे साथ है तो मैं दोबारा बना लूँगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मान्यवर, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। और विवेक ने ये बात मान ली, बोला ठीक है, आप अनुग्रह कर रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। और वो वापस सिंहासन में जाके बैठ गया। जैसे विवेक सिंहासन में वापस लौटा तो बाकी सब वापस लौटने लगे, धीरे 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 धीरे, सारी क्वालिटियाँ। तो राजा ने देखा कि ये सभी क्यों लौट रहे हैं। तो लास्ट में जब एक परी आई, उससे पूछा कि आप वापस क्यों आ गए, आप तो चले गए थे। बोला हम वहीं रहते हैं जहाँ विवेक रहता है। समझ में आया इस कहानी का अर्थ कुछ? तो विवेक जो है वो दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ों को खींचने का एकमात्र केंद्र बिंदु है। और ये विवेक कहाँ से तीव्र होता है? कॉमन सेंस से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार, समाज, टीम, देश, दुनिया को बेहतर लीड करता है। जिसकी कॉमन सेंस अच्छी होती है, या तो वो परिवार को लीड करता है, या समाज को लीड करता है, या टीम को लीड करता है, या देश को लीड करता है, या दुनिया को लीड करता है। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है, वो कितना भी इंग्लैंड से पढ़ के आ जाए, ब्रिटेन से, जर्मनी से, कहीं से भी लीड नहीं कर सकता। और जिसके पास डिग्री ना हो, जिसने कभी डिग्री दिखाई ना हो, वो लीड करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परिवार को, समाज को, टीम को, देश को, दुनिया को लीड कर रहा है ना भाई, उसके पास कॉमन सेंस अच्छी है, डिग्री है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री तो एक ऐसा सम्मान है जो आदमी को ये बताता है कि मैं दूसरों से अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अच्छे वाक्यों को, अब अच्छी भाषा शैली को यूज करता हूँ, और मैंने बहुत कुछ दुनिया में ऐसा है जो और लोगों से ज़्यादा जान लिया। बस इतना ही परिभाषित करती है एक डिग्री, और उसका प्रमाण होती है। लेकिन परिभाषित करने के बाद भी अगर वो देश को लीड नहीं कर रहा है, समाज को लीड नहीं कर रहा है, परिवार को लीड नहीं कर रहा है, टीम को लीड नहीं कर रहा है, तो उस डिग्री का फ़ायदा क्या? मुझे बताइए आप। कोई फ़ायदा नहीं है।
ज़बान दी है लेकिन आप मौन व्रत में हैं, तो उस ज़बान का कोई मोल है? कोई मोल नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? तो कॉमन सेंस जिस व्यक्ति के पास होती है भाई, वो परिवार को, समाज को, टीम को, देश को, दुनिया को बेहतर लीड करता है। लीड नहीं, सेंस। कई बार ऐसे भी पद पे आ जाते हैं लोग जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होती, तो वो लीड कर नहीं पाते बेहतर, तो लोग उन्हें उतार देते हैं, बोला आप हट जाइए सर, आपके बस की बात नहीं है। होता है नहीं होता? होता है। जी गुरुजी। तो इसके लिए कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे, हमारे बिजनेस में भी भैया टीम आई है, तो टीम तो बिजनेस में है ना। तो अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम आपसे नाराज़ है, आपसे खुश नहीं है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको इस शब्द पे काम करने की आवश्यकता है। और जब इस शब्द पे आप काम करोगे तो बिना कहे आपकी टीम आपका सम्मान करेगी, आपका नाम लेगी, आपको आदर्श मानेगी, आपका फ़ोटो तक अपने घर में लगाएगी, अपने मोबाइल में लगाएगी, अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में लगाएगी। घोड़े को छड़ी तभी मारी जाती है जब वो चलता नहीं है या गलत दिशा में भटक जाता है, चलने का प्रयास करता है, तभी जो है घोड़े को छड़ी मारते हैं ना। हाथी को अंकुश तभी मारा जाता है जब वो चलता नहीं है या गलत तरीके से, गलत वे में चलता है। आप देख लो, ऐसे इंसान को भी मुंह पे तभी कहा जाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? समझ रहे हैं? चलिए, और व्यवहारिक बुद्धि के 3 स्तर होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पहला स्तर जिसको कहते हैं आणविक या नैतिक बुद्धि। दूसरा स्तर होता है प्रत्यक्ष या गुप्त बुद्धि। और तीसरा स्तर होता है स्वैच्छिक या अनैच्छिक बुद्धि। कुछ लोगों की व्यवहारिक बुद्धि दिखाई देती है और कुछ की गुप्त होती है, जैसे प्रत्यक्ष और गुप्त कह दिया हमने। कुछ लोग व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग स्वेच्छा से करते हैं और कुछ लोग करते नहीं, उनको धक्का मार मार के उनकी व्यवहारिक बुद्धि को जगाया जाता है, अनैच्छिक, बिना इच्छा के। कुछ लोग नैतिकता की वजह से भी व्यवहारिक बुद्धि को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। उनको पता है पानी खराब नहीं करना चाहिए, हवा गंदी नहीं करनी चाहिए, कहीं कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कोई उन्हें देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन वो सब काम बैलेंस में करते हैं, ठीक से करते हैं, क्योंकि उनकी व्यवहारिक बुद्धि काम कर रही है। कौन सी वाली? नैतिक वाली। दूसरे की बहन है भाई, दूसरे की पत्नी है, उसके लिए, हमारे लिए बहन है, सम्मान देना है, माँ बेटी की तरह देखना है सबको। नैतिक बुद्धि काम कर रही है। आप समझ रहे हैं? और एक होती है आणविक यानी अनैतिक बुद्धि, जो गलत ही सोचती है। वो सोचती है बस इसमें किसी तरीके से लाभ निकाल लो अपना, सामने वाले के साथ क्या हो। जैसे ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कॉमन सेंस के हिसाब से मनोविज्ञान में कहानी है कि 3 व्यक्ति एक लड़की को देख रहे हैं जाते हुए, सुंदर लड़की है, और तीनों व्यक्तियों के अंदर अलग अलग विचार आ रहे हैं। एक सोच रहा है कि यार कितनी सुंदर लड़की, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, अगर ये देश में ब्यूटी कंटेस्ट करे, जीते, तो 100% विजयी हो जाएगी। एक सोच रहा है वाह कितनी सुंदर है यार, इससे तो मेरी शादी हो जानी चाहिए, मैं इससे प्रपोज करूँ, ये मुझसे प्रेम करे, मैं इससे प्रेम करूँ। और तीसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इसे उठा के ले जाऊँ और अपनी इच्छा पूरी कर लूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक लड़की को देखकर 3 अलग अलग सोच रखे हुए हैं। ये जो चीज़ है, यही कॉमन सेंस है, यही व्यवहारिक बुद्धि है कि आप किस समय पे क्या सोचते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ मिला होगा। और अब चलते हैं